नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया ज्ञान न्यूज पर। तो आज 15 मई 2020 शुक्रवार का दिन हो चुका है। तो आइए देखते हैं आज की पहली बड़ी खबर। देश भर में कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 3,967 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 100 लोगों की मौत हुई है। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक देश भर में कोरोना पॉजिटिव मामलों की कुल संख्या 81,970 हो गई है, जिनमें 51,401 सक्रिय हैं, 27,920 लोग स्वस्थ हो चुके हैं या उन्हें अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है और 2,649 लोगों की मौत हो चुकी है। दिल्ली एनसीआर में शुक्रवार सुबह करीब 11.28 पर भूकंप के झटके महसूस किए गए। रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता काफी कम 2.2 मापी गई। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी के अनुसार इस भूकंप का केंद्र उत्तर पश्चिमी दिल्ली था और इसकी गहराई 13 किलोमीटर नीचे थी। गौरतलब है कि बीते एक महीने में इस तरह के भूकंप पहले भी 3 बार आ चुके हैं। बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन आंध्र प्रदेश BSIAP ने APSSC 2020 टाइम टेबल जारी किया है। इसके अनुसार AP 10वीं की परीक्षाएं 10 जुलाई 2020 से शुरू होंगी और 17 जुलाई 2020 को समाप्त होंगी। उम्मीदवार परीक्षा अनुसूची की जांच ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर कर सकते हैं। राज्य सरकार ने 11 पेपरों के बजाय 6 पेपरों में परीक्षा आयोजित करने का महत्वपूर्ण निर्णय लिए है। आदिम बापू सुरेश AP शिक्षा मंत्री ने TOI से कहा कि राज्य भर में कोविड-19 महामारी की वर्तमान स्थिति को देखते हुए शेड्यूल जारी किया गया है। उम्मीदवार अपना शेड्यूल ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं। प्रवासी मजदूरों के पलायन को लेकर भाजपा पश्चिम बंगाल सरकार और CM ममता बनर्जी पर हमलावर है। इसे लेकर आज पार्टी प्रवक्ता संबित पात्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बंगाल सरकार को निशाने पर लिया। ममता सरकार पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी ने अजमेर दरगाह से फंसे लोगों को निकालने के लिए ट्रेन चलाई, लेकिन अन्य जगहों से क्यों नहीं? बाकी जगहों से फंसे लोगों को लाने में बंगाल सरकार की कोई रुचि नहीं है। उन्होंने पूछा कि आखिर ममता सरकार श्रमिक ट्रेनों को चलाने की इजाजत क्यों नहीं दे रही है। पात्रा ने कहा कि कांग्रेस शासित राज्य श्रमिक ट्रेनें चलाने की इजाजत नहीं दे रहे हैं। संबित पात्रा ने कहा कि जिस राज्य में मजदूर हैं और जहां उन्हें जाना है, वहां दोनों राज्यों की सरकारों से अनुमति लेनी पड़ती है। अभी तक पश्चिम बंगाल की सरकार ने सिर्फ 9 ट्रेनों को जाने की मंजूरी दी है। उन्होंने कहा कि कई राज्य ट्रेनों को अनुमति नहीं दे रहे हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने 487 ट्रेनों को प्रवेश करने की अनुमति दी है, इसलिए यूपी के मजदूर आसानी से आ पा रहे हैं। बिहार की सरकार ने 254 ट्रेनों को राज्य में आने की अनुमति दी है। केंद्र सरकार ने जनता को सस्ती दरों पर सोना खरीदने का मौका दिया है। निवेशक सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड योजना के तहत बाजार मूल्य से काफी कम दाम में सोना खरीद सकते हैं और आज इसका आखिरी दिन है। इसलिए अगर आप इस योजना का लाभ उठाना चाहते हैं तो देर न करें। इसकी बिक्री पर होने वाले लाभ पर आयकर नियमों के तहत छूट भी मिलेगी। योजना के तहत निवेश करने की अवधि 11 मई 2020 से शुरू हो गई थी और 15 मई 2020 को इसका आखिरी दिन है। सरकार की ओर से योजना में निवेश के लिए 5 दिन तक का समय दिया गया था। सरकार की ओर से गोल्ड बॉन्ड में निवेश के लिए यह वित्त वर्ष 2020 से 21 की दूसरी श्रृंखला है। पहली श्रृंखला 20 अप्रैल 2020 से शुरू होकर 24 अप्रैल 2020 को समाप्त हुई थी। उच्चतम न्यायालय ने शुक्रवार को प्रवासी मजदूरों के मामले पर सुनवाई की। अदालत ने कहा कि देश भर में प्रवासी मजदूरों की गतिविधियों की निगरानी करना या उन्हें रोकना असंभव है। अदालत ने कहा कि सरकार को इस संबंध में आवश्यक कार्यवाही करनी चाहिए। केंद्र सरकार ने अदालत को बताया कि देश भर में प्रवासी कामगारों को उनके गंतव्य तक के लिए परिवहन उपलब्ध कराए जा रहे हैं, लेकिन उन्हें पैदल चलने के बजाय अपनी बारी का इंतजार करना होगा। न्यायमूर्ति एल नागेश्वर राव की अध्यक्षता वाली पीठ ने सभी जिलाधिकारियों से फंसे हुए प्रवासी कामगारों की पहचान करने, उनके लिए मुफ्त परिवहन सुनिश्चित करने से पहले आश्रय, भोजन उपलब्ध कराने के लिए केंद्र को निर्देश देने की मांग वाले एक आवेदन पर विचार करने से इनकार कर दिया।